अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक क्या है, जैसे कि आप सब देख सकते हो मेरे सामने मेजोल का शेड कार्ड है, इसकी ट्यूब्स हैं और इसका डेवलपर है। यानी कि आज हम बात करेंगे मेजोल की कलर सीरीज़ के बारे में। आज हम इसकी पूरी रेंज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेजोल के बारे में बताऊंगी, मेजोल कूल कवर क्या है, मेजोल हाई लिफ्ट क्या है, मेजोल ग्लो क्या है। इसके अलावा मेजोल में जो कूल इन फोर्स सीरीज़ आती है, यानी कि ये कूल इन फोर्स सीरीज़, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कूल इन फोर्स सीरीज़ क्या है, इसकी मिक्सिंग रेशो क्या है। आज की वीडियो में ये सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं मिक्सिंग रेशो की। तो मिक्सिंग रेशो से मुराद होता है कि आपने ट्यूब और डेवलपर की मिक्सिंग किस तरह से करनी है, क्या क्वांटिटी लेनी है। अच्छा, इसका जो डेवलपर है ये 1000 ml की पैकिंग में आता है। बाकी जो छोटे डेवलपर्स होते हैं वो स्टोर्स वालों ने खुद से बनाए होते हैं। अभी तक कंपनी एंड से लॉरियल का छोटी पैकेजिंग में डेवलपर नहीं आया। अच्छा, मिक्सिंग रेशो की बात करते हैं हम। तो आप ये देखें कि ट्यूब की बैक साइड पे मेंशन होता है। अब इस पर क्या मेंशन है, 1:1.5। यानी कि अगर आप आसान लफ्ज़ों में इस तरह है कि अगर आप 1 स्पून जो सा है ट्यूब ले रहे हो तो 1.5 मतलब कि उस आप कह लो कि ये देखिए मेरी बिल्ली आ गई है बीच में, सुनो साइड पे हो। 1.5 मतलब कि आपने एक और आधी चम्मच उसमें डेवलपर ऐड करना है। मेजरल की मिक्सिंग रेशो की हम बात कर रहे हैं तो जो मेजरल है, मेजरल कूल कवर है और जो मेजरल की कूल इनफोर्स सीरीज़ है, इसकी मिक्सिंग रेशो 1:1.5 है। और मेजरल हाई लिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके ट्यूब के पीछे भी मेंशन है, इसकी मिक्सिंग रेशो क्या है, 1:2। यानी कि आप जितनी ट्यूब डालोगे ना उसका डबल आपने डेवलपर डालना है हाई लिफ्ट में, ठीक है। जो इसकी हाई लिफ्ट सीरीज़ है इसमें जितनी ट्यूब होगी उससे डबल क्वांटिटी में डेवलपर ऐड होगा। अब हम नेचुरल के परमानेंट हेयर कलर की बात करते हैं। इसमें जितने भी शेड हैं, ठीक है, ये सारे ट्रू टू टोन लॉन्ग लास्टिंग हेयर कलर्स हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल सीरीज़ की। इसकी जो फंडामेंटल सीरीज़ है, यानी कि इसमें आती है हमारे पास नेचुरल सीरीज़ और इसकी डीप नेचुरल सीरीज़। नेचुरल सीरीज़ और डीप नेचुरल सीरीज़ ग्रे कवरेज के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 से लेके 5 तक की सीरीज़ के साथ आप बहुत अच्छे से अपनी ग्रे कवरेज कर सकते हो। और जब आपने 1 से लेके 5 तक की सीरीज़ को ग्रे कवरेज के लिए यूज़ करना है तो इसके साथ आपने 20 का डेवलपर यूज़ करना है। और 6 से 8 तक आपने 30 यूज़ करना है और 9 से लेके 10 तक आपने 40 यूज़ करना है। अगर आप 6 को ग्रे कवरेज के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो आप 20 से करोगे, ठीक हो गया। इससे आगे ग्रे कवरेज नहीं होती। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि 7 के लेवल से उनकी ग्रे कवरेज हो जाती है, उनके बालों में लाइट सा पिगमेंट मौजूद होता है कलर का, जिसकी वजह से हो जाती है, लेकिन मोस्टली लोगों की 7 से ग्रे कवरेज नहीं होती। इसी तरह इसकी डीप नेचुरल सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे तो 4, 4.0 एंड 5.0, इन दोनों से आप ग्रे कवरेज करोगे तो 20 के वॉल से करोगे। 6 से भी अगर आप ग्रे कवरेज करोगे तो आप 20 के वॉल से यूज़ करोगे, सॉरी कलर करोगे। वैसे 6 से लेकर आप 8 तक अगर आपने एज अ फैशन शेड करना है तो 30 करोगे और 9 को आप 40 करोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी ऐश सीरीज़ है। ऐश सीरीज़ की अगर हम बात करें कि अब देखो, सपोज करो अगर यहाँ ऐश नहीं लिखा हो, सिर्फ 7.1 हो, तो आपको कैसे पता चलेगा। अब जो 7 है ना, 7 जोन सा है ये लेवल ऑफ कलर है। और इसके साथ आप 0.1 देख लो ना, पॉइंट के बाद जब भी 1 आएगा ना किसी भी नंबर के साथ, ठीक है, चाहे वो 6.1 है, 9.1 है, यानी कि वो ऐश सीरीज़ होगी। ऐश सीरीज़ का कैसे पता चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है। 1 जो है रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो किसी भी नंबर के साथ अगर पॉइंट के बाद 1 होगा तो वो क्या शो करेगा, ऐश को शो करेगा। पॉइंट के बाद अगर 2 होगा तो वो इरिडिसेंट या वॉयलेट रिफ्लेक्शन शो करेगा। पॉइंट के बाद अगर 3 होगा तो वो गोल्ड रिफ्लेक्शन शो करेगा। पॉइंट के बाद 4 होगा तो यानी कि उसमें कॉपर का पिगमेंट है, आपका बाल कॉपर की तरफ जाएगा। पॉइंट के बाद 5 है तो वो मोहागनी को शो करेगा। पॉइंट के बाद 6 है तो उस शेड को करने से आपके बालों में रेड आएगा। जैसे कि आप क्या लो कि 5.6 है, 4.6 है, ठीक है। जो शुरू के नंबर होंगे ना वो क्या शो करेंगे, वो लेवल ऑफ कलर शो करेंगे, यानी कि वो कलर किस लेवल का है और वो कलर आपके बालों में आएगा किस तरह का, वो रिफ्लेक्शन किस तरह का देगा, वो शेड किस तरह का देगा, वो क्या चीज़ डिसाइड करेगी, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे। पॉइंट के बाद अगर 7 होगा तो वो शेड मैट होगा। पॉइंट के बाद अगर 8 होगा तो वो शेड मोका की तरफ जाएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इस पे इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि प्राइमरी टोन क्या होते हैं, सेकेंडरी टोन क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन में लेवल ऑफ कलर क्या होता है। इस पे मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी इसके साथ इसको मिक्स नहीं करते, आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन बताने ज़रूरी थे, वो मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको बता दिया कि ये सीरीज़ ऐश सीरीज़ है, ठीक है। इसमें आप अगर देखो तो स्कूल इन फोर्स लिखा आ रहा है। एक तो सिंपल है,
ठीक है, सिंपल मेजरल की ट्यूब है। उसके अलावा इसमें कूल इनफोर्स की हैं जिसमें 6.1 है, 7.1 है, 8.1 है और 9.1 है। अब कूल इनफोर्स सीरीज़ क्या होती है? कूल इनफोर्स सीरीज़ जो सी होती है ये कूल रिफ्लेक्ट्स के साथ होती है, ठीक है। इसके अलावा ये अप टू 6 वीक्स तक न्यूट्रलाइजेशन के साथ है और ये आप कह लो कि बालों में एंटी ब्राजीनस इफेक्ट नहीं आने देती। मतलब कि आपके बालों को कॉपर की तरफ नहीं जाने देगी, या आपके बालों में ऑलरेडी कॉपर टोन है, आप चाह रहे हो कि उसको आप ख़त्म कर दो, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट के साथ है ना, तो ये आपके बालों में से कॉपर इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट जो आप इसकी सीरीज़ है जिसमें हमारे पास 10.21 आ रहा है, 9.21 है, 9.22 है, 8.2 है, C520 है और 4.20 है। ये क्या है? इरिडिसेंट सीरीज़ है ना, यानी कि इसमें क्या है? पर्पल का रिफ्लेक्शन है। और ये देखो 0.21 है, यानी कि इसमें पर्पल एंड ऐश दोनों का रिफ्लेक्शन है, तो ये शेड भी कॉपर की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी सीरीज़ आ रही है, गोल्ड सीरीज़ आ रही है, ठीक है। 0.3 क्या शो कर रहा है कि ये गोल्ड सीरीज़ है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन किसका है? 3 का है, यानी कि ये गोल्ड सीरीज़ है। इसके बाद जो हमारे पास सीरीज़ आ रही है ये हमारे पास कॉपर सीरीज़ है। अब कॉपर सीरीज़ में देखो हमारे पास जैसे अब ये 7.43 है, ठीक है, 7.43 है, तो 0.43 क्या शो कर रहा है कि 4 क्या है? कॉपर है, 3 क्या है? गोल्ड है, यानी कि ये जो शेड है ये कॉपरिश गोल्ड शेड आएगा। अब 6.46 है अगर, तो 0.46 है ना, तो 0.4 कॉपर को शो कर रहा है, ठीक है, और 6 किस चीज़ को शो कर रहा है? रेड को शो कर रहा है, तो ये कॉपरिश रेड शेड आएगा। अब देखो इस पे ना शेड नेम्स नहीं मेंशन होते शेड कार्ड पे ना, तो आप एक एक ट्यूब तो उठा के देख नहीं सकते उन पे क्या शेड है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं ना पॉइंट के बाद, ये आपको इजीली बता सकते हैं कि शेड का नाम क्या है, ठीक है। सिर्फ रिफ्लेक्शंस, सिर्फ ये अपने माइंड में रख लो। जब आपको ये चीज़ याद हो जाएगी ना, तो किसी भी शेड का आपको शेड कार्ड से नाम नहीं देखना पड़ेगा, जस्ट आपको उसके नंबर से ही आइडिया हो जाएगा कि ये शेड किस तरह का आएगा बालों पे। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसकी रेड सीरीज़ पे, ठीक है। रेड सीरीज़ पे अगर आप देखो तो C6.64 0.64, यानी कि 6 क्या शो कर रहा है? रेड, और 4 क्या शो कर रहा है? कॉपर। तो ये कैसा आएगा? कॉपरिश रेड शेड आएगा। अब जो C6.64 है, ठीक है, C6.64 में अगर आप देखो 6 का लेवल है, 6.46 भी देखो तो 6 का लेवल है, लेकिन ये ज़्यादा रेडिश टोन में है, ये क्यों नहीं है? हालांकि इसमें भी देखो पॉइंट के आगे 64 है, यानी कि कॉपर और रेड का पिगमेंट है, इसमें भी 0.46 है, कॉपर और रेड का पिगमेंट है, तो फिर ये ज़्यादा रेड क्यों लग रहा है? ठीक है, अब ये सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊंगी। अब शेड का नंबर क्या था? एक है 6.46 और एक है 6.64, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 6 है, ये क्या हो गया? ये तो लेवल ऑफ कलर है, लेवल ऑफ कलर। ये देखो ये दोनों का सेम है। लेवल ऑफ कलर मतलब कि ये देखो ये 6 है ना, इस कलर का लेवल क्या है? ये कलर 6 के लेवल का है, ठीक हो गया। अब जो पॉइंट के बाद पहला नंबर आता है, जो पॉइंट के बाद पहला नंबर आता है ना, इसको आप कहते हो प्राइमरी टोन। ये होती है प्राइमरी टोन। ये क्या शो करती है? ये जो है ये कलर का रिफ्लेक्शन शो करती है, यानी कि जो प्राइमरी टोन में कलर होगा ना, कलर वही रिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 है इसमें, यानी कि पॉइंट के बाद 4 क्या है? कॉपर है ना, 4 कॉपर है, तो 6.46 देखो कॉपरिश की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है? 4 है ना, तो 4 अगर कॉपर है तो ये वाला शेड ज़्यादा कॉपरिश की तरफ होगा। अब देखो जो इसमें 6 है वो 4 के बाद है ना, तो 6 क्या शो करता है? ये सेकेंडरी टोन शो करता है। जो पॉइंट के बाद दूसरा नंबर होगा ये सेकेंडरी टोन शो करेगा, और जो सेकेंडरी टोन होती है ना, इसका सिर्फ बालों पे टिंट आता है लाइट सा। नेक्स्ट अब देखो 6.64 है, तो 6 क्या है? 6 आप देखो रेड है, ठीक है, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? रेड का रिफ्लेक्शन होगा। और उसके बाद जो सेकेंडरी टोन है हमारे पास वो क्या है? कॉपर है ना, तो कॉपर का सिर्फ टिंट होगा, तो इसलिए देखो 6.64 जो सा है वो ज़्यादा रेडिश की तरफ है, कॉपर का हल्का सा टिंट है। और 6.46 अगर आप देखोगे तो इसमें ये कॉपरिश रेड शेड है, कॉपर ज़्यादा है और रेड का हल्का सा टिंट है। तो बस इन चीज़ों को समझ लो ना, अगर आप ये कि लेवल ऑफ कलर्स क्या है और हेयर कलर रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप इजीली कलर को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि
इस कलर को करने से किस तरह का शेड आएगा। ये लेवल ऑफ कलर्स होते हैं। ये जो है ना नेचुरल शेड्स में 1 3 4, इसमें 2 नहीं है, वैसे 2 भी होता है कुछ ब्रांड्स में, 5 6 7 8 9 10, ये लेवल ऑफ कलर्स होते हैं। ठीक है, ये लेवल ऑफ कलर्स होते हैं जो पॉइंट से पहले होते हैं, और जो पॉइंट के बाद होते हैं वो रिफ्लेक्शंस होते हैं। और रिफ्लेक्शन में जो प्राइमरी टोन होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन में आप कह लो 0.12 है, यानी कि जो 1 है अगर ये ऐश है, ठीक है, तो इस कलर में ऐश प्राइमरी टोन है ना, यानी कि ऐश कलर रिफ्लेक्ट होगा ज़्यादा। ठीक है, और जो 2 है, 2 देखो क्या है, इरिडिसेंट वॉयलेट है ना, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ हल्का सा टिंट होगा इसका। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी सीरीज़ है, ये मोका सीरीज़ है। ठीक है, पॉइंट के बाद 8 है, यानी कि ये मोका सीरीज़ है। इसके बाद हमारे पास जो इसमें सीरीज़ आती है, ये कूल ब्राउन सीरीज़ है। देखो पॉइंट के बाद क्या है, 1 3 है ना, 1 क्या है, 1 ऐश है ना। ठीक है, 1 मैंने आप लोगों को बताया ना, पॉइंट के बाद अगर 1 होगा तो 1 क्या है, ऐश है ना, तो ये शेड ऑटोमेटिकली कूल टोन की तरफ चला जाएगा। कैसे, अब देखो 7.13 है ना, 7 का लेवल है, पॉइंट के बाद 1 है, यानी कि जो इसके रिफ्लेक्शंस हैं उसमें जो पॉइंट के बाद 1 है, जो इसकी प्राइमरी टोन है वो क्या है, ऐश है, और 3 क्या है, गोल्ड है। तो देखो इस तरह से कलर को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसकी, देखो अब देखो इस तरह के टोन्स में फ़ायदा होता है। अब ये देखो वार्म ब्राउन है ना, वार्म ब्राउन में आओ तो 6.35 के अगर आप देखते हो, 6 का लेवल हो गया। ठीक है, 0.3 क्या है, गोल्ड है, और 5 क्या है, मोहागनी है। यानी कि अगर आप 6.35 देखो ना, तो कहीं से भी इसमें आपको रेड नहीं नज़र आ रहा। देखने में लग रहा है कि इसमें रेड का पिगमेंट है, नहीं लग रहा ना, कि इसमें हल्का सा टिंट भी नहीं महसूस हो रहा कि इसमें रेड का कोई टिंट है। तो क्या होगा, आप जस्ट इसको देखोगे और ये शेड पिक कर लोगे कि मेरे बालों में से चॉकलेटी टोन आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें टिंट किसका है, रेड का है ना। तो बस आपने क्या करना है, लेवल ऑफ कलर और हेयर कलर रिफ्लेक्शन को याद कर लो, बहुत आसान है, इतना कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कलर किस टोन में जा रहा है। ठीक है, ये अब हो गई इसकी वार्म ब्राउन सीरीज़। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आ जाते हैं, मैजरल मिक्स आ जाता है। मैजरल मिक्स के बाद हमारे पास मैजरल हाई लिफ्ट सीरीज़ है। मैजरल हाई लिफ्ट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इसका डेवलपमेंट टाइम 50 मिनट्स है, यानी कि अप्लाई करने के बाद आपने इसको 50 मिनट्स तक लगा रहने देना है। जो मैजरल की बाकी सीरीज़ है ना, जो सिंपल सीरीज़ है, कूल कवर है, कूल इन्फोर्स्ड है, उसका डेवलपमेंट टाइम 35 मिनट्स है। ठीक है, उसको आप अप्लाई करने के बाद 35 मिनट तक अपने बालों पर रहने दोगे। लेकिन जो मैजरल की हाई लिफ्ट सीरीज़ है ना, इसे आपने अप्लाई करने के बाद बालों पर 50 मिनट तक रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसे सिंपल पानी से रिंस कर लेना है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमारे पास HL न्यूट्रल है, ऐश प्लस है, ऐश वॉयलेट है और बेज है। इसमें तकरीबन सारी कूल टोन्स हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको 30 वॉल्यूम से करोगे ना, ठीक है, अगर आप इन शेड्स को 30 वॉल्यूम से करोगे तो ये 3 लेवल तक लिफ्ट करेंगे आपके बालों पे, और अगर आप इनको 40 वॉल्यूम से करोगे तो ये आपके बालों में 4.5 लेवल तक लिफ्ट होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज़ है, ये मैजरल की कूल कवर सीरीज़ है। ठीक है, जो कूल कवर सीरीज़ है ये सारे कूल शेड्स हैं। मतलब कि अगर आपके बालों में पहले से वार्म टोन है और आप कूल टोन की तरफ आना चाह रहे हो, आप वार्म टोन को अपने बालों से ख़त्म करना चाह रहे हो, तो ये सब जो शेड है ना, ये आपके बालों को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, वार्म टोन से कूल टोन पे लाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसी तरह आपने अगर शेड का नेम देखना है तो मैंने आपको वो प्रॉपर मेथड बता दिया है कि पॉइंट के बाद जो शेड होगा वो उसका रिफ्लेक्शन शो करेगा, और पॉइंट से पहले जो शेड होगा वो उसका लेवल शो करेगा। तो उसी तरह आप इन सारे शेड्स के नेम समझ सकते हो कि इसका क्या नाम है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी सीरीज़ आती है, ये है मैजरल ग्लो सीरीज़। मैजरल ग्लो सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास फंडामेंटल है, ऐश है, इरिडिसेंट है और कूल ब्राउन के रिफ्लेक्शंस हैं। ठीक है, पॉइंट से पहले इसमें कोई नंबर नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शंस हैं। ग्रे कवरेज के लिए इसमें से कोई भी शेड यूज़ नहीं हो सकता। इसके अलावा आप इसको मिक्सिंग करके यूज़ कर सकते हो। हाई लिफ्ट के अलावा आप इन शेड्स को किसी भी कलर में आप कह लो कि यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, मिक्स करके। इसके अलावा शीर इफेक्ट लाने के लिए कर सकते हो, ग्लॉसिंग के लिए कर सकते हो। ठीक है, जो मैजरल की ग्लो सीरीज़ है ना, ये ल्यूमिनस और नेचुरल शेड इफेक्ट के साथ है, और इसके अलावा ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। इसकी मिक्सिंग रेशो की बात करें तो वही 1:1.5 में आप इसको मिक्स करोगे, और इसका डेवलपमेंट टाइम भी 35 मिनट्स ही है। सिर्फ हाई लिफ्ट जो है ना, उसका डेवलपमेंट टाइम 50 मिनट्स है। मैजरल ग्लो सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें देख लो आप, जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं ये सारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, लाइट एंड डार्क। ये देखो लाइट एंड डार्क। लाइट को अगर आपने मिक्स करना है या आपने अपने बालों पे डायरेक्ट करना है, तो अगर आपकी बेस है 6 से 10, ठीक है, अगर आपकी बेस 6 7 8 9 10 में है तो आप इसका लाइट यूज़ करोगे, और अगर आप इसकी बेस जो सी है 1 से लेके 5 तक है
तो आप उसमें डार्क यूज़ करोगे। ये देखो इसी तरह सब में लाइट और डार्क है, ये आपने बेस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है कि अगर आपकी बेस जौन सी है वो 1 से 5 तक होगी तो आप डार्क में यूज़ करोगे, और अगर आपकी बेस 6 से 10 तक होगी तो आप लाइट में यूज़ करोगे। और ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको मैजरल के शेड कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल नॉलेज देने की कोशिश की है। हाँ, अगर इसमें से कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपको इसमें से कोई भी ट्यूब ऑर्डर करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बाकी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।